नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। नहा के फिर से मैं किचन आ गई हूँ। अब मुझे खाना बनाना है, लेकिन वो बर्तन सब जो धुल करके उल्टा दिए थे ना, ताकि इसके पानी सब निकल जाए, तो वो सब पोंछ के फिर इसमें मुझे इस बास्केट में ना मेरे को सेट करना है। तो मैं वही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार बर्तन इधर उधर गिर जा रहे थे। तो इसमें भी बर्तन लगाना कोई आसान काम नहीं है। अगर थाली जितने भी होते हैं उसको खड़े करके रखती हूँ ना, वो सर के नीचे गिर जाते हैं, तो टाइट करके इसको समेटना पड़ता है। तो वही मैं समेट रही थी, तो सोचा चलो ठीक है, इसको भी झाड़ी लेती हूँ, बर्तन इसमें फिर लगा ही लूँगी। तो ऐसे तो रैक है मेरा, पीछे आपने देखा ही होगा रैक टंगा हुआ है, बर्तन स्टैंड है मेरा, लेकिन ना उसमें नहीं रखती हूँ। उसकी भी वजह है, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं उसमें बर्तन नहीं रखती हूँ। तो एक दिन ना मेरे भाई ने रात को देखा था हॉरर मूवी। तो हॉरर मूवी अकेले ही देख रहा था, वो अकेले ही सोता है उस रूम में। इस किचन के जस्ट सटा हुआ एक रूम है, आपने देखा ही होगा। बहुत कम ही मैं उस पर वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि उसमें वो हमेशा रहता है और उसको अच्छा नहीं लगता है कैमरे में आना, इसलिए मैं जिसको अच्छा नहीं लगता मैं नहीं लाना चाहती हूँ। भाई सबको अपना अपना मन है, अपनी अपनी मर्ज़ी है कि नहीं, तो इसलिए मैं उसको कैमरे में उस रूम को ज़्यादा कैप्चर नहीं करती हूँ, बस इधर ही किचन का दिखाती हूँ। तो हॉरर मूवी देख करके वो सोया था ना, और अचानक रैक पर से ना चूहे ने ना सारा बर्तन गिराना शुरू कर दिया। बेचारा एक तो हॉरर मूवी देखा, तो दूसरा ऊपर से थाली का कटोरा गिराना जब चूहे ने शुरू किया ना, डर के उठ के बैठ गया। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई कि क्या हुआ। उस दिन से रात में हॉरर मूवी देखता ही नहीं, वो खतरनाक वाली हॉरर मूवी देखी थी उसने। तो सुबह जब लेट से उठा ना, मैंने पूछा आज इतना लेट कैसे हो गया, तो वो मुझे बता रहा था कि जानती हो क्या हुआ, रात में मैंने ना हॉरर मूवी देखी थी, और ना बस ऐसे आंख लगी थी मेरी, वो चूहे सब ना, मुझे क्या पता कि चूहे ने बर्तन गिराया है। रैक में से ना एक करके बर्तन गिरना शुरू हुआ। मेरा तो हालत ख़राब हो गया कि कहीं चुड़ैल भूतनी इस घर में तो नहीं आ गई। और मुझे ना सुन के उसकी बातें हंसी लग रही थी। मैं तो परछाई से ही डर जाती हूँ, खुद की परछाई से खुद ही कोई डर जाती हूँ। और इतना कुछ होता तो मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता। मेरा तो किडनी फेफड़ा मेरे मुंह से बाहर सीधे हाथ में आ जाता है, इतना अगर हो जाता मेरे साथ तो ऐसे तो हम लोग को सबको पता है कि चूहे यहाँ तांडव करते, इसलिए बर्तन में रैक, उस दिन से ना मैं रैक में बर्तन बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अब बर्तन नहीं गिराते, अभी भी वो बर्तन गिरा देते हैं। इसलिए बस ना वो स्टैंड में बस कुछ ही थाली रखे हुए जो मेरे यूज़ के नहीं है, मतलब इधर के यूज़ के नहीं है, तो उसको स्टैंड में ऐसे लगा करके मल करके लगा दिया है। तो अब मैं नहावा के आई हूँ, तो सोच रहा आप ये क्यों कर रही है, तो मैं आपको बता दूँ, बगल में जो काम हो रहा है ना, पता नहीं कहाँ से मेरे एल्वेस्टर पे इतना बालू गिरा हुआ है, इतना बालू गिरा हुआ है कि तुरंत झाड़ती हूँ तुरंत पूरा बालू बालू हो जाता है। और बालू में खाना फिर कैसे बनाऊँगी। बिस्तर मैंने 5-6 बार झाड़ा है। बेड पे ना, मतलब घर से जब भी निकालती हूँ ना, तो 100 ग्राम से ऊपर बालू निकलता है धोने पोंछने के बाद ही। एक तो हवा चल रही है, ऊपर से ये लोग का बिल्डिंग से गिरता है बालू मेरे एल्वेस्टर पे, और एल्वेस्टर पे जमा रहता है। और जब तेज़ हवा आती है, बस वो एल्वेस्टर जो ऊपर में जो उसका मुरेड बना हुआ है ना, टीना लगा हुआ है हमारे इसमें एल्वेस्टर में, तो उसमें उसके नीचे से ना एक होल बनी हुई है, मतलब ढका हुआ है ठीक से, सिर्फ ढका ही हुआ है, उससे पूरा बल्लू अंदर गिरता है बेड पे, फर्श पे, चलने लायक नहीं रहता। आंगन तो पूछिए मत, मैं तो खाली पैर चल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत एलर्जी है सब चीज़ों से। अगर पैर के नीचे बालू आता है ना, तो मेरा पूरा क्या ही बोलूँ, गुस्सा से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है।
तो फिर इसीलिए मुझे नहा करके फिर से मैंने स्लैब को अच्छे से झाड़ा है, क्योंकि बहुत अधिक बालू इस पे गिर गए थे, क्योंकि यहीं पे मुझे खाना भी रखना है। और ये देखो मेरे इस बार अमरूद में कितने सारे अमरूद लगे हैं पेड़ में। फिर मैं मम्मी के साथ आ गई थी बाड़ी में, क्योंकि यहाँ कुछ पौधों को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी था, नहीं बिना सपोर्ट के वो इधर उधर गिर रहे थे। तो मम्मी बहुत बड़ा डोर लेके आई थी कि चलो ठीक है बांध ही देते हैं और जल्दी से काम निपटा के इधर से हम लोग चले जाएंगे। उधर कूड़े में भी मम्मी ने आग लगा दिया हुआ है। और मैं भी इधर सोची जब मम्मी लगी हुई है तो मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दूं। तो ये नेनुआ है ना, नेनुआ जिसको घेवड़ा भी बोलते हैं, उसका लत्तर था, तो मैं ना उधर लगा रही थी। मम्मी क्या बोलती है, अरे पगली उधर कहाँ, पड़ोसी के घर में लगाएगी क्या, लत को इधर घुमाओ, इधर जिधर हम लोग का बांस वगैरह है ना इधर, ताकि ये अपने कैंपस में ही मतलब लत मतलब हो, लत इसका जाए। लत बेल भी बोलते हैं ना इसको, लत को मुझे नहीं पता, शायद बेल भी बोलते हैं। इसलिए मैं फिर उधर गई, उधर से फिर साइलत को इधर घुमाया, नहीं तो सच में ये अमरूद के पेड़ से लिपट करके मेरे पड़ोसी के घर चला जाता। तो यही सब करी थी शाम को। और ये देखो एलोवेरा जो है पूरा कैसा हो गया है, तो मम्मी तो पानी देती ही देती है। और मेरे पड़ोसी का अमरूद का पेड़ देख लो, जड़ है उनकी तरफ और जितनी भी टहनियाँ डाले सब हमारे तरफ ही है। ये देखो हाथ से पकड़ लिया मैंने। तो शाम को थोड़ी बहुत खुरापाती मैं उधर भी कर रही थी, अच्छा लगता है। मेरा नेचर ही ऐसा है, ये ऐसा नहीं कुछ भी बनावटी। आप जब भी देखोगे तो मैं ऐसे मस्ती करती हुई दिखूँगी, क्योंकि ज़िंदगी के दिन बहुत कम होते हैं, जो है उसको हंस के जी लो। और मैं वैसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना पसंद करती हूँ जो मेरे हंसते खेलते फेस पे ना आंसू ला देते हैं। ऐसे लोगों से मैं हमेशा के लिए दूर हो जाती हूँ। और ये देखो बेल कितनी अच्छे से हुए हैं। इसमें एक ना नेनुआ भी हुआ, हम लोग नेनुआ बोलते हैं, कोई घेरा भी बोलते हैं। दिख रहा है छोटा सा, ये देखो लंबा सा फूल भी लगी हुई है, छोटू सा भी हुआ है, बड़ा होगा। और इधर तो कटहल है ही, सबको बांट दिया, फिर भी 2 बचे हुए हैं, जिसको चाहिए वो लोग अभी है इसमें। तो ये सब शाम को आए थे हम लोग करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को भी सपोर्ट चाहिए। तो उसके बाद फिर जल्दी से वहाँ से मैं भाग के किचन घर आई हूँ। और यहाँ मेरे क्या बोलते हो पति देव ने रात में ठंडा तेल लगाया था, क्योंकि जब से सिर में चोट लगी है ना, सिर चक्कर वक्कर सब देने लगा है, तो वही तेल ले आए थे, ठंडा तेल। मुझे इसका स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद है यार, क्या ही बोलूँ, बहुत हार्ड होता है। वो लगा करके सो गए, मेरा तो माथा दर्द करने लगी, कैसा स्मेल है भाई साहब। लेकिन अब क्या ही बोल सकती हूँ, उनको कष्ट है तो ये भी सहना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि इसका ये ठंडा तेल ना, इसका स्मेल बहुत हार्ड होता है, ख़तरनाक वाला होता है। तो मैंने कहा सुबह से उठ के अपना जो है ना धो लेना, अच्छे से वॉश कर लेना यार, बहुत बदबू दे रहा है, मतलब बदबू, मुझे तो बदबू ही लग रहा था, उनको खुशबू लगे तो लगे। तो बोले ठीक है। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे बैठ के मैंने उनको सिर पे तेल लगाया, क्योंकि बहुत चक्कर आ रहा था उनको, जब से गिरे हैं ना, सिर के बल ही गिर गया, सिर भी में भी बहुत गहरी चोट आई हुई है, तो इसलिए तेल लगा दिया था। चलो ठीक है, कम से कम मुझे मैं बर्दाश्त कर लूँगी। मैंने बोला ना, मुझे कुछ भी हो मैं ईज़िली हंस के बर्दाश्त कर लूँगी, मेरे घर के मेंबर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जितना कष्ट में मैं अभी हूँ, जितने पेन में मैं हूँ, उतना पेन आप किसी को मैं दिखाती नहीं हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, मुझे किसी की सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ना मुझे रोना आता है, मुझे ये है मुझे वो है। हाँ कभी कभी जब होता है कि आप लोग अब फैमिली मेम्बर हो, क्योंकि मैं घर के लोगों से भी बहुत बात छुपा लेती हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। सोचती हूँ मम्मी अकेले कितना करेगी, चलो थोड़े बहुत सपोर्ट से अगर काम आसान हो जाएगा, मम्मी भी फ्री हो जाएंगी, तो कर लेते हैं ना, फिर आराम से आराम करेंगे। तो यही सब सीन है। और देखो मेरे पड़ोसी का उड़ उड़ के बालू के साथ साथ ये देखो क्या है, पेपर वगैरह टाइल्स का, और जो वो लोग खाएं वो सब उड़ के मेरे आंगन में आया है। और बालू इतना आंगन में कि मैं बिना स्लीपर के चल ही नहीं पा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता घर में गंदगी, ऐसे तो गंदगी किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और बालू सबसे खास करके वो जो बालू पैर में लगते हैं ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में खाली पैर ही रहती हूँ। और यहाँ देख लो आप अपना बोतल कहाँ रख दिया, बाहर में ही, इनको जगह नहीं मिला रखने का। और यहाँ पे मैं ना पावदान को पटक पटक के साफ़ कर रही हूँ, जितने धूल है। बहुत बालू आ रहा है यार, बहुत बालू, मिनट मिनट में इतने बार 100-100 ग्राम बालू घर से निकल रहे हैं, क्योंकि
घर मैं तो कभी-कभी नीचे ही बैठ जाती हूँ, फर्श ठंडा लगता है इसीलिए। इसलिए मैं 75 बार घर में झाड़ू दे रही हूँ इन दिनों, क्योंकि ये इन लोगों का जो भी है ना काम हो रहा है, कब ख़त्म होगा पता नहीं। मम्मी ने 5-6 बार आंगन में झाड़ू दिया, मैंने भी दिया, अभी भी दे रही हूँ, क्या ही करूँ। छोड़ दूँगी तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है घर में कोई आदमी ही नहीं रहता हो। और गंदगी देख के तो मेरा बीमारी बढ़ जाता है, क्या ही बोलूँ। इन लोगों का सारा पेपर वगैरह उड़ उड़ के हमारे यहाँ ही आता है। खैर कोई नहीं, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये देखिए, आज ऐसा लग रहा था बादल में कोई आर्ट किया है बैठ करके, इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें वगैरह बनी हुई थी ना, मैंने कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत पसंद है ये सब, इसलिए देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलेंगे एक अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।